महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर एक पल के लिए भगवान कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेकानेक योद्धाओं ने भाग लिया था, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे? नहीं। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन थे? नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? नहीं। क्या वो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाले भीम पुत्र घटोत्कच और अहिलावती यानी नाग कन्या का पुत्र बर्बरीक था। अब आप कहेंगे कि क्या बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उससे डर भी गए थे। उसके पीछे की वजह आइए आपको बताते हैं। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी क्यों ना। जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हो, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से शिक्षा उन्हें मिलती रही और वो युद्ध में सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में आपने तो सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरीक ने भी अपनी माता अहिलावती से आज्ञा ली। फिर क्या, वीर बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी बर्बरीक आ रहा है। उन्होंने तुरंत ही एक ब्राह्मण का वेश धर लिया और वीर बर्बरीक के सामने स्वयं प्रस्तुत हो गए। बर्बरीक को सामने देखकर वो अचानक हंसने लगे। बर्बरीक ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण, वो भी 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज एक ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इनकी सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरीक ने बाणों का ध्यान कर कर बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर ये तीर मेरे पैरों में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवे के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया कि आप अपने पग हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों से पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, ना कि किसी के पैरों को। उसी समय मानो जैसे आकाश में बिजली कड़क उठी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ पता लगा लिया था कि वो हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे, और अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती है तो वो कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते, और ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। वहीं अगर पांडव हारते तो कौरवों की सेना का विनाश कर देते, और ऐसे ही पूरी महाभारत में जितनी भी सेनाएं होती वो सबको अकेले ही निपटा देते। ऐसे में महान बर्बरीक का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया, और उन्होंने भी हंसते हंसते अपना शीश ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैरान, परेशान और भयभीत हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि महाभारत का सबसे भयानक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि 3 बाणधारी बर्बरीक ही था। इसमें आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंच सके कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा 3 बाणधारी बर्बरीक ही था।